अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हनीफ और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला ये बस क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ? आज आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो ज़रा बिजी हैं, उनकी एक मीटिंग थी। ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀ? हाँ जी। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸੌ गए? नहीं सोए नहीं है, वो बिजी हैं। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ हैं हाँ सानू वाकई की नहीं, बयान आपको इधर बुला के क्या आप लोग अपनी सैलरी जस्टिफाई करें? अगर वो नहीं है तो आप अपना काम करें। सैलरी जस्टिफाई की लाइटां साफ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ सब कुछ ਉਹ जस्टिफाई ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। कोई कोई फटे ठोको ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਟਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं शर्ट अच्छी भाई, नो डाउट। हाँ जी थैंक यू। क्या हाँ कह रहे हैं? मुनासिब है। नहीं मुनासिब नहीं, अच्छी है नो डाउट। ये आफ्ताब साहब दी भाई ने नहीं सर, अपनी। अब वैसे मैं भी जानना चाहूंगी कि आफ्ताब साहब कहाँ हैं? सर आज उनकी एक मीटिंग थी। ए सर माहम नु कह रहे हैं सर उनकी यार मेरी। आफ्ताब साहब की एक मीटिंग थी। ओके। वो इस मीटिंग के सिलसिले में ज़रा बिजी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यासिर आप लोग शुरू करें, तो इंशाल्लाह हमें थोड़ी देर में शायद ज्वाइन भी करेंगे। दुआ करो ना ही करन ज्वाइन। वो ये मुश्किल ही वो सौ गए नहीं। हाँ इको ही गल करी यार, तू पागल है। यार ये बात नहीं है, मैं कहना चलो जो भी होना सी सौ गए तू उन्होंने जेब कटनी बने सौ गए। अच्छा बब्बू, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपने कहा अल्लाह करे ना ही आए। है नहीं मैंने कहा वो मैंने क्या आ भी सकते हैं, देखें ऐसा कोई मसला नहीं, वो आ सकते हैं। वो उनका खुद का स्टूडियो है you know, बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना प्यारा हसीन स्टूडियो बना लिया है हम लोगों ने। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम इस पे जलवा बरहार समंदर पार। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ। वो कैसे? ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਿਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। बब्बू वैसे आपने इनकी विग बदनाम कर दिया बहुत। नहीं नहीं ये जाती है, इसको ज्यादा डिस्कस ना किया सर करें। नहीं करते जी, ओके। ये विग जाती है सर, ये काट दीजिएगा ये कार्ड नहीं दीजिएगा। नहीं, मेरा यासिर साहब से सवाल है आज, अगर वो हमारे हाथ आए तो ये सवाल पूछना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि यासिर भाई यहाँ आफ्ताब साहब को, हमारी पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं और हमारा सेट भी पूरा इन्होंने ही तैयार करवाया है। तो बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं कि हमारा शो खबरहार कब लोग देखेंगे, उसका एपिसोड कब आएगा? तो ये आप ज़रा आज बताएं। जी हम बहुत जल्द इस काबिल हो जाएंगे। उधर दस कैमरे तेरी मेहरबानी ए शहर बोझ के हे दे हो या को इधर कैमरे ਨੂੰ सजा दे, तेरे ते लग जू गया। इन्हें दस जी हम बहुत जल्द यहाँ से अपना शो स्टार्ट करेंगे और आप तमाम नाजरीन के लिए ख़बर है कि आई बिलीव कि नेक्स्ट वीक हमारा पहला खबरहार समंदर पार इस स्टूडियो से शूट हो जाएगा। वाह वाह। वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों बब्बू, खबरहार को हम बहुत मिस कर रहे हैं। मैं तो ਜ਼ਾਹਰੀ बात है वो खुल के एक्टिविटी नहीं हो पा रही। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ जी ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫਿਰ ਫਲੈਂਗ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? अरे ये बात नहीं है, यही बात है। ऐसी बात नहीं। मैं जो काम भी करता हूँ अपने डायरेक्टर के मुताबिक करता हूँ। कौन है डायरेक्टर? ऐसी बात आफ्ताब इकबाल। क्या करे जी भाजी, ਤੁਸੀਂ जवाब भी दियो कोई। कोई सवाल होएगा तो मैं जवाब देंगे। जी आप कोई निकालें ये क्या होता है। अच्छा यासिर साहब, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ? यूके में मुझे तकरीबन 21 साल। ओके। 21 साल मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਏ। आई वॉज 22 जी, 22 साल का था जब मैं। वैसे रंगीला साहब का बड़ा दिल करता है कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँ, है ना? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੀਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, तो यूके की सबसे खास बात आपको क्या लगती ਇਹ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। या ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ साढ़े पकौड़े बन जाने ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ हाँ, वैसे यहाँ ये बहुत। क्योंकि फूड की क्वालिटी और उसमें ਹਾਂ सारा ਅਸੀਂ कुछ बहुत अच्छा ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਕਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। वजनी चाह हो जाती हो। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ ऐ चिन्ना आते हैं इन्नी कबूती ओए होगी। होए, इतना डबल चिन है अभी तो। तो अब फिर वही माशाल्लाह नासिर चनोटी का छोटा भरा होंदा जिवें। मैं तो रोज जाता हूँ पार्क में। हाँ जी घाह खान वॉक नहीं करता लम्बे पै के। अच्छा, पार्क जाते हैं रोज, बड़ा तैयार श्यार होके, चश्मे भी लगाए ये होते उत्थे पत्थर बनया रहंदा किन्नी देर आए।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਥਲੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ओ मैं अशरफिया ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਾਲੀ मैंने छुपा के रखी है। ਤੂੰ ਕੀ ਅਭਿਨੇ ਬਤੂਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਥਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ भाई क्या बात है, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਥਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁਥਲੀ मेरा शौक है। नहीं, वो जो कॉइन्स होते हैं ना उनसे ये कलरफुल लाइट्स खरीदते हैं, छोटे छोटे बल्ब इन्होंने अरे अपने रूम में वाह। लगाए हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਕੇ ਬਲਬ ਫਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਸਟਰ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ रंगीला साहब के दोस्त भी वैसे रंगीला साहब जैसे मैंने देख लिया। हाँ नहीं ऐसा ही है देखें जैसा बंदा हो उसको वैसे इंसान मिल जाते हैं अच्छा जी, अच्छा वैसे आज बॉस नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? उनका एक दबका होता है, एक ਅੱਜ थोड़ा रोब ਸਟੂਡੀਓ होता ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਇੰਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੰਚ ਕਨਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ है। ओए ਕੈਮਰੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੌਫ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ जबकि वो इतने स्वीट हैं, हाय हाय। इतने नाइस हैं, नफीस हैं। ਇਤਨੀ ਸਵੀਟ ਚੀਚੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ हाँ हाँ ਉਹ ਆਏਗਾ इंशाल्लाह मेरी दुआ है नहीं, आपके साथ भी कब हुआ? मैंने तो नहीं देखा। आप जब चली जाती थी ना वो तब मेरे साथ करते थे वाह वाह, वो किसी के सामने नहीं करते क्या बात है, भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हैं वो उनका अपना ही चल रहा है कुछ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਐਨਕ ਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये सूट करती, ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ कल इसमें आपने देखे, कल ये आपने पहनी हुई थी बबू। ਇਹ ਜ਼ੰਬੀਲ ਹੈ ਜ਼ੰਬੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और उम्र यार वाली। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ अच्छा ਦੋ ਨਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਟ सिर्फ दो। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨਟ अच्छा ਇੱਕ ਕਾਜੂ ਕੰਗੀ वाह। छोटा सा शीशा, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 3 बादाम। 3 ਬਦਾਮ मोबाइल का चार्जर। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ अच्छा बबू, आप आफ्ताब साहब के साथ 10 साल से हैं, जी, तो और कोई ऐसा वाकया मज़ेदार सुनाए जो आपने अभी तक ऑडियंस के साथ ना शेयर किया हो, कुछ इंटरेस्टिंग, कोई यादगार? ਨਹੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ वाह। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰੂਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰੂਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बब्बू, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, आफ्ताब साहब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी है आप? ਪੰਚੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ सिंसियर। ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ सही। ਆਪਣਾ 100% ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ बेशक, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ओके। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੋਂ नासिर चिनोटी, ਨਾਸਰ आगा ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ माजिद। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ बिल्कुल। ਮੈਂ ਅਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਪਹਿਲੇ सही। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਨਾਂ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਫੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫੇਮ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਪ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ बब्बू साहब, बात ये आपने जो बात कही कि फिल्म मेरे साथ थी, जी। मगर ना मैं आपको बताऊं कि फिल्म से नाम था मगर अजहर रंगीला काम करता नज़र नहीं आ रहा था, वो आफ्ताब इकबाल साहब ने काम पे लगाया। वही मैं कह कि रहा हूँ। ये कभी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। वो जो किया अल्लाह ने इज्जत रख ली। ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ कोई और हमसे काम ले ही नहीं सकता। ਜਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हाँ 80% ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ यस 20% ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ जी। जी जी। GNN। ਆਹ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਢਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੈਂ वो तो रेस्ट देना चाहते सन। ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਐਸਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਓਵਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਓਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ और कितनी दफ़ा मैंने ये चीज़ नोट की है कि कितनी ही कॉमेडी में से वो सब फिल्टर हो के फिर एक एपिसोड बनता है किसी और शो में ये बात नहीं है ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ मैं उन्होंने यही कहना सी GNN के भाई आप ऐसा करो कि इसको ज़्यादा रिकॉर्ड करें उसमें से निकालें वो नहीं जो बोलिया कॉमेडी हाँ पीछे चूँकि फेक लाफ्टर लगाना होता है तो उन्होंने ये नहीं होता कि लाफ्टर आया या नहीं उन्होंने पता बा कॉपी पेस्ट हाँ वो लाफ्टर लगे ऐसे ओके ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਫਟਰ ਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ वाह वार्म अप के लिए ओरिजिनल ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਨੇ ਆਡੀਓ ओरिजिनल ਲਾਫਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ओरिजिनल ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ वो मज़ा नहीं आया ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ वाह तो आपने वहाँ रिज़ाइन किया कि आप सेटिस्फाई नहीं है ਹਾਂ वाह मेरा आज भी रिकॉर्ड पड़ा है रिजाइन कि मैं अपनी जॉब तो सेटिस्फाई नहीं है मैंने पैसे भी अच्छे दे रहे हो सारा कुछ अच्छा दे रहे हो मैं मगर वो जो अंदर से हाँ। खुशी है वो नहीं थी नहीं सी और ये भी चीज़ आपने आफ्ताब साहब से ही सीखी है कि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है हाँ लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आप काम ना करें ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ सही ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ मिसफिट हैं मिसफिट यस नहीं मैंने ये देखा भी है कि आपकी और आफ्ताब साहब की जो केमिस्ट्री है वो बहुत प्यारी है हाँ वो आपको कोई बात करते हैं आप उनसे बहुत अच्छी तरह पिक करते हैं 8 9 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ हाँ लेकिन बाबू ये वाली जो चीज़ है वो जो आपकी नॉटी हरकतें या बातें होती हैं ये आपकी आफ्ताब साहब के साथ मैंने देखी है और यहाँ अमानुल्लाह साहब की नहीं सब वो इस लोगों तरह से हाँ सब लोगों ने की है आप आगा माजिद साहब ने बहुत अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ जी जी ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੂਜਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ देखें बात ये मैं आपको बताऊं जो डायरेक्टर होता है ना जी और राइटर लाइन देता है और डायरेक्टर जगह देता है तब एक्टर खेलता है आफ्ताब इकबाल साहब को एक्टर को जगह देना आती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक खेलो और खेल के दिखाओ ऐसे फिर ही उनकी है। लाइन होती है ठीक है ना जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सवाल करो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अल्लाह माफ करे वो आपका इंटरव्यू करने वो मेरा host है। इंटरव्यू नहीं है भाईजान आपसे कोई इनको सियासी या सवाल करो कोई इन्होंने मरवाइए अच्छा यासिर साहब ये तो बताएं कि जो हमारा 7 सितंबर को बर्मिंघम में शो होने जा रहा है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और क्या है सिलसिला ज़रा बताइए बहुत ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं मैं पिछले दिनों बर्मिंघम विज़िट करके आया हूँ तकरीबन हर बड़ी स्ट्रीट पर हमारे पोस्टर्स लग चुके हैं वाह हमारा ऑनलाइन जो है जहाँ से आपने जाके टिकट्स लेनी है पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं और वहाँ से अगर कोई टिकट लेना चाहता है तो ली जा सकती है बर्मिंघम में जो बड़ी अच्छी बात है मैम कि बर्मिंघम के साथ साथ छोटे छोटे बहुत से और भी शहर हैं जहाँ से लोगों के लिए ट्रैवल करना वहाँ बहुत ईजी है जैसे ऑक्सफोर्ड वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है विच इज़ नॉर्मल हियर इसी तरह वॉरविक है लेस्टर इसी तरह लेस्टर थोड़ा सा दूर हो जाता है रंगीला सा अलबत्ता चेल्टनम है ग्लॉस्टर है और जिन्हें आना है वो पाए ना ग्लासगो तो भी आ जाए बिल्कुल जिसने आना वो 5-5 6 घंटे हाँ जी हाँ जी हाँ जी इस शो के जो क्रेज है स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज में मैं क्योंकि यहाँ पे हूँ पिछले 20-21 साल से और मैं ये बात बिल्कुल अपने दिल से कह सकता हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो जब से मैं आप लोगों के साथ रह रहा हूँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो इज़्ज़त इकराम मोहब्बत इस शो के लिए बिल्कुल कम अज़ कम वो और किसी के लिए नहीं है ये मैं जी, 100% ये कह अल्लाह सकता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल शो है इस शो की जो इज़्ज़त इकराम मैंने यहाँ देखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में आपने पहले कभी इज्जत तो इकराम कहा था आफ्ताब साहब से सीखता रहता हूँ जी मैं तो नए नए अल्फाज सीख रहा इज्जत तो हूँ इकराम उनसे वो अल्लाह नाज़रीन द ग्रेट मैन अच्छी अस्सलामुअलैकुम। लो जी चौल साहब डाल ले क्या कहने चौल साहब आवाज है
अरे सलामत रहे। आप थोड़े बाल छोटे करवा लें। खैर मैं की करता है, आओ चल साहब दी ग्रेट हमने जो कर दिया है बस। बैठे आ जाए आ जाओ भाजी हुन तुसी हाँ जी मैं उधर आ जाना जी इधर आ जाओ अपनी जगह ते नहीं वहाँ बैठे रहे मैं हम थोड़ी देर के लिए आए हैं भाई। कोई नहीं इथे ਉੱਥੇ आ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ नहीं इसे मुकम्मल वो सोफा आप ਤੁਹਾਡਾ करें है। जी आके। ਰੋਲਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਅਸੀਂ रोल तो चल रहे हैं सारा कोई रोल चल रहा मैं यहाँ पे हूँ मैं यहाँ पे मैं एज अ गेस्ट आया हूँ क्योंकि मैंने अभी चले जाना। है रंगीला साहब कह रहे थे 100 कह रहे क्यों भाई तुम्हारी तरह हूँ मैं। और सर बब्बू क्या कह रहे थे कि मैं अल्लाह कुछ नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अल्लाह करे यासर बॉस आए ही साहब- ना, एक सेकंड एक अल्लाह करे। अल्लाह करे बॉस आए ही ना। क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी आज काम फिनिश करके घर जाके सोना चाहते थे। आपकी आज की रिकॉर्डिंग मेरे पास कम से कम 2 घंटे की पहुंचनी चाहिए, उसमें से मैंने कुछ 6-7 मिनट निकालने। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਬਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ अच्छा आप बाकी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आऊँगा। नहीं बिल्कुल नहीं मैंने सोचा आप सो गए होंगे। ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ और तुझे ब्लूपर देखना है ना, आज ना ही ब्लूपर। मैं काम पे बैठ गया, जाते ही स्क्रिप्ट ये वो मुख्तलिफ चीज़ें जी और ऐसे ही मेरा पढ़ने लिखने पढ़ भी रहा था साथ साथ, तो चौधरी साहब का फ़ोन आ गया कि भाई मैं आज टाइम से पहले उठ गया हूँ और मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ। अब इसके अंदर एक तरगीब होती है कि मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ और साथ ये बना रहे थे मेरे लिए भी, वाह तो ये फ़ायदा होता है ना करीब रहने का। ਓਟ ਮਿਲਕ ओट मिल्क नहीं, आम मिल्क है। अच्छा जी वो ओट मिल्क होता है, चाय लाटे में अच्छा लगता है। मैंने तो आज इतनी खुशी मनाई थी मैंने हाँ मुझे पता है तुमने अच्छा मैं शायद ना आता क्या जी जी इसकी खुशी सेडस्ट उसका बर्बाद करने के लिए। की वजन है यार हालांकि ये भी कहते मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद कहना लेकिन है, इससे लेटर नहीं में खुशी बना बर्बाद रही कर है। दूंगा रंगीला साहब जब बात कर रहे हो तो बोलने दिया करो। शुक्रिया। कहते लाइटा खुशियां मना रही हैं, कैमरे इंज ज वेख रहे नहीं हैं। कहते वो भाईजन होंगे तो कैमरा कहना जी लाइटा भी इंज होनी सी। यार ये क्या बात किया उसने कर के दिखाई है एट में जी। नहीं वो सारा कट जाएगा मेल बॉक्स अब शुरू हुआ है स्टार्स अब शुरू हुआ बेटा। आज दोबारा स्टार ले मैडम आप माशाल्लाह मैडम वहाँ। हाँ जी माम अली तो आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हाँ जी करें मैं आरजी एक्सपर्ट हूँ आपका, जिस तरह आप आरजी होस्ट है ना, जी ये जी बात- मैं आरजी एक्सपर्ट हूँ। अभी थोड़ी देर में कल जैसे रंगीला साहब ने कहा था जेर तामीर होस्ट हूँ मैं। मैंने तो अभी इसलिए निकल जाना है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती चौर साहब के साथ और सबके साथ, बिजनेस भी, चौर साहब ने पॉलिटिक्स सानू भी। नहीं मिला रहे तुसी यार जिस दिन इतना शानदार उस बंदे ने बारबेक्यू रंगीला साहब हो मजा आया। और अपने कैमरामैन से पूछे यार क्यों जनाब, अच्छा जी कब? और वो ऐसे नहीं जिस दिन लंदन तशरीफ फरमा थे आप और बिलाशुबा 3 आइटम्स थे, एक भी ऐसा, लेकिन यार लोग कहेंगे कि इन्होंने खान तो अलावा और कोई काम ही कोई नहीं, ऐसे इतने खाना है सिर्फ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ खाने आए बहू हैं। के लिए ऐसा कहा जा सकता है। जी हैं सर एम हारून का एक क्वेश्चन है कि जैसे आप लंदन जा रहे हैं अपनी इंग्लिश फिल्म की शूट के लिए, तो क्या वहाँ आपसे कोई मुलाकात हो सकती है? मैं बिजी इतना होऊंगा एम हारून साहब कि नॉन स्टॉप मैं सेट पे रहूँगा और लोकेशंस चेंज होती रहेंगी। एक लोकेशन बड़ी खौफनाक है, जेल है, उत्थे आ जाना क्यों ये ठीक जेल की लोकेशन पे आ जाना। ये सिर्फ फील लैन जा रहे हैं जेल च सर आपकी जो पंजाबी पॉडकास्ट है उसके लिए एक सवाल है, तुसी जनाब मुकाबले ही करते रहोगे, कभी हमसे भी मुकाबला करें तो ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आएगा गल्लां दा ते मुकाबला नहीं होएगा। ए मुकाबला नहीं, गौर से पढ़े, मेरा ख्याल है मुकालमा लिखा होगा सर मुकालमा मुकाबला है, कि हमसे भी मुकाबला करें। मुकाबला मुकाबला मुकालमा करें हाँ वो कहना शायद ये मुकालमा। चाहते होंगे शायद ये चाह रहे हैं। कि हमसे भी मुकालमा करें। तो भाईजान नहीं, आपसे भी नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। मुकाबला जो है एक सेहतमंद मुकाबला, जैसे इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जी आप यकीन करें कि पूरी दुनिया एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होंगे ना, तो मैं क्रिकेट एंजॉय करूंगा, मैं दुश्मनी से मैच नहीं देखूंगा। वाह 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 वाह, ऐसा ही है जैसे इसी तरह ही फिल्म है, टीवी है, रेडियो है, म्यूजिक है, इसमें मुकाबला सेहतमंद मुकाबला है। हमारे बीच सिर्फ एक मुकाबला है जो सेहतमंद नहीं है, गैर सेहतमंद बल्कि कैंसरस है, एंड दैट इज वॉर। उसके हक में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ना इंडिया वाले ना हम हैं, लेकिन बाज़ लोगों को सूट करती है वो वॉर। वो तुले हुए हैं वॉर पे, और जो बंदा तुल जाए ना, वॉर इज लाइक मर्डर। यस कहते हैं इसके सर पे खून सवार है, कभी नहीं सुना? जी। जब वो सवार होता है तो फिर वो करके दिखाता है, वो फिर ऐसे नहीं रहता।
सर मनविंदर जट साहब का कमेंट है कि आफ्ताब साहब आपसे क्वेश्चन है कि रंगीला साहब स्क्रिप्टेड बोलते हैं या एक्चुअली में ये दिमाग से पैदल है? नहीं, ये इसका जवाब अगर मैं देना रंगीला चाहूँ। साहब जब स्क्रिप्टेड बोलते हैं तो उड़ा के रख देते हैं। हाँ जी, स्क्रिप्ट को ऐसे मुझे याद हो नहीं रहा नहीं, आपने केस स्टडी के लिए, मैं तो साथ केस स्टडी देता हूँ जी जी। जैसे इत्तेजाज अहसन साहब देते हैं साथ। आप एक मिसाल दिया करें ना, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खाम खा इसमें। वाह वाह वाह। वो एक दफा रंगीला का गाया हुआ सुनकर देखें, आपको पता चले ये है स्क्रिप्टेड। और वो ये बाकी जो इनके सेगमेंट्स हैं, खान बरादरान और बाकी इस तरह की हर चीज़ें, जगह पे रंगीला साहब के तो कई ऐसे रोल्स हैं जिनमें इमॉर्टलाइज हो गए हैं। रंगीला साहब इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट राइटर। वो पल्ले से बात नहीं करता। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, बहुत बड़ा परफॉर्मर है आगा माजिद, वो बहुत कम वो सिचुएशंस देता है। ऐसे ही। कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथ वो पढ़ती थी। अब ये बजाते खुद एक ऐसा एक शानदार एक सेगमेंट था, लेकिन उससे बड़ा परफॉर्मर कॉमेडी में वो तो नासिर चुनियोटी को कच्चा खा जाता परफॉर्मेंस में। पहले जिक्र हो रहा था उन्हीं का। लेकिन नासिर चूंकि स्क्रिप्ट में भी ताक है, फिक्रा देता है, ये भाई साहब भी, ये भी नासिर की तरह 2-4 रोल्स बड़े अच्छे प्ले कर लेते हैं। बस अन्ना बड़ा अच्छा बन जाता है, वाह, ये बाबर बन जाता है, कोई 1-2 छोटे मोटे बड़े अच्छे हीरो, लेकिन फिक्रेबाजी, शरारत। और मैं कल आपको क्या बता रहा था, आपने इसको बताया नहीं कि मैंने इसकी गैर मौजूदगी में आपको क्या बताया? मैंने इन्हें वही बताया कि मैंने ये इस तरह की बातें इसलिए मेरी खुशनुदी नहीं मैटर करती, मैंने इससे वोट नहीं लेना। वो इनकरेज होते हैं कि निरा बॉस आ रहा है, पुट्ठा ही टंगी रखता है। तो क्या मैं कहता हूँ, मेरा कोहली है वो, ही इज़ माई कोहली। एब्सोल्युटली। और मेरे साथ जब उसका कॉम्बो बनता है तो कमाल का बनता है, इट्स लीथल। लीथल इंडीड। और आगे चल के हु नोज, अगले महीने 1.5 महीने में हमारा शो तितर बितर हो जाए, ये वापस पाकिस्तान चले जाए, सो कल कला क्या फिर कभी नहीं मिलना, क्यों जी? फिर इकट्ठे नहीं होना। खबर हार पता किस तरह है? आपने टर्मिनेटर देखा है? क्या बात। उसके अंदर वो मरकरी देखा है, वो किस तरह जुड़ता है फिर। तो जिस तरह वो मरकरी जुड़ा था ना, इसी तरह ये टीम फिर जुड़ेगी इंशाल्लाह। काफी सारे तो लास्ट सीजन ऑफ खबरहार हमने अपनी धरती पे, अपनी सरजमीन पे करना है इंशाल्लाह। पहले नहीं करना था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब करना है। किड में आके बहुत सारे काम हम किड में कर रहे हैं, खाम खाम में जिद में डाल के ना। और ये ऐसे बदनसीब है यहाँ के। अच्छा, नो पॉलिटिक्स, जिद में डाला है नो तो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। जिद की बात करते हो, जिद में रहते हो, जिद से जाते हो, जिद में आते हो, जिद बकवास है। इशफाक मिट्टी सर, ऐसे इशफाक मिट्टी। इशफाक आंखों के सागर में जिद के साथ हो तुम, मेरे जीवन के सितारों के साथ हो तुम, जिद में जो को दौलू है। इशफाक मिट्टी नहीं, इशफाक कट्टा मिट्टी। लो जी, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। इशफाक रस्ती मिट्टी। सर कंक्लूड तो कर दिया। ये जो ਕਿਹੜਾ conclude? है मैंने पढ़ाओ ना कि माशाल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, गर्म ही है। अच्छा क्या कहने, चलो फिर। और एक मैं और ਜਿਹੜੀ बात- ਕਿਸੇ को ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਸਾਲਾ। और आपके बाद इन्होंने एक और अय्याशी भी की है आज। आज इन्होंने बेकायदा ब्राउनीज खाए हैं। और मैं देख रहा था ये डब्बे पड़े हुए। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰੋਕ ਕੋਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। और क्या किया उन्होंने? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। अच्छा नहीं, कैसे थे कैसी ये ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2000 साल बंदा वॉक करे ना तो ਇਹਦੀ कैलोरीज फिर तबाह काफी मीठी थी सर, फज ब्राउनी थी मैं और कहना साथ कि व्हिप्ड क्रीम थी, बहुत साथ मीठा। आइसक्रीम नहीं थी। मीठा बहुत, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बहुत मजे की सर, प्रेजेंटेशन अच्छी, प्रेजेंटेशन भी मैटर नहीं करती। टेस्ट भी बहुत अच्छा सर। नहीं Presentation क्वालिटी अच्छी थी। वाइज बहुत अच्छी, एक बार खा लेनी की चाहिए। जो ब्राउनी थी वेरी नाइस, आइसक्रीम उसके साथ थी, व्हिप क्रीम थी, और ऊपर चॉकलेट का, और वो जो बहुत अच्छा। चॉकलेट ड्रिबल किया बहुत हुआ जाहिर है, Very nice. वरना एक बार खाई। इतना रश उसके पास सर शशका बहुत है एक सवेरे गरम 2:30 बजे तक यार रश रहता है। ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ ਦੋਵੇਂ ਆ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੰਗ। नहीं बस थैंक यू वेरी मच। लो जनाब, सर वो कह रहे हैं तनु ले आना दे मंग के। लो जी, थैंक Thank you यू very much. Thank you, sir. Thank you, sir. ऐसा
तो फिर हो गई ना अनएक्सपेक्टेड एंट्री आफ्ताब साहब की। हाँ जी हो गई। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬਰੌਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, 1 2। इसने क्या किया हंजार ने ऐसा? वो क्यों गिनेंगे ब्राउनी दिया गड्डी? वैसे मैं कह रहा कोई हासे वाली गल भी होती है। और बांगे रिच मरे यार क्या वैसे बांगे रिच किताब पढ़ी हो कभी? नहीं मैंने नहीं एक पढ़ी। बांगे दराज है बांगे रिच, वो उन्होंने बताई थी आफ्ताब साहब ने एक दिन कि जब आपको रीच पड़े आपने भागना नहीं है। सुनो जब रीच पड़े आपने भागना नहीं, आपने खुरगड़ना पड़ा बस। नहीं वैसे और रिच जब- पड़े तो क्या, मैंने ये नहीं मैं सुनी बता है रहा हूँ, बात। उन्होंने बताया कि जब रिच पड़ जाए आपको तो आपने भागना नहीं है, हाँ। आपने लम्हे पे जाने। उल्टा उल्टा लेटना है। उल्टा लेटना है ताकि रिच पहले खलो के सोचे कि वो ये खुद ही फैसले करी जा रहे हो तू, मैं तेनू खाना है। हाँ मेरे को फैसला खाना ला होना चाहिए। आहो अच्छा वैसे बब्बू यासिर साहब के कॉन्फिडेंस को क्या हुआ था जैसे आफ्ताब साहब आए? हाँ इन्हां दी पैं बंद सी उस टाइम। हाँ जी इन्हां दी नवी शर्ट असल बंदा आ गया सी, असल। एकदम यासर दी नवी शर्ट मुरझाई है ना ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ नहीं सी बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल नहीं। ये फिर कितों नमूदार होए ने एकदम? सानू कह रहे मैंने तो ने आपको वो पहले सो बताया गए था। ने, वो चले गए। जी जी, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, वो एक मीटिंग में है, हो सकता है हमारे पास वो आ जाए, और वैसा ही हुआ, क्या कहने ते दरवाजा बंद है जे खुला हुन? आओ खुला हुआ है। है बंद कर ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल। निकलो मेरे स्टूडियो से, चलो निकलो, उतारो मेरे माइक, बंद करो लाइट, चलो निकलो, मैं कॉफी पी रहा हूँ, चलो। एकदम लाडे भी हो जाते एकदम, वाह अजे तुसी और रूप नहीं देखा। ओए बब्बू आपने वो वाला रूप कितनी दफा देखा? मैं 1 ਲੱਖ दफा देखा, क्योंकि मेरे नाल तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ हमेशा। अच्छा हाँ, किसी ने भी खिंचाया होना टन, वो किधर है ढोलकी वाला? ढोलकी अच्छा किसी टाइम मैं बाहर बैठा हुआ, मैंने बाहरों बुला के उन्होंने बेइज्जत की था। कुछ भी नहीं किया आपने। हाँ तो मैंने पता ही नहीं मैं की कीता ते बाट साहब मैंने कह रहे आका चुप। रंगीला साहब आपके साथ कभी ये वाला रूप हुआ है? नहीं मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, मगर मुनासिब था। अच्छा वैसे यासिर साहब तो अब हमें मैनेज करना शुरू हुए हैं, आफ्ताब साहब जब से यूके आए हैं, तो वैसे आप क्या काम करते हैं इसके अलावा? हाँ इसके अलावा बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, और मेरा फाइनेंस का बिजनेस है और कुछ प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ डिफरेंट स्मॉल बिजनेसेस में। इन्होंने घर में परिंदे भी रखे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ भी रखी हैं। नहीं, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है मेरे पास रंगीला साहब, वो परिंदे और मेरे पास परिंदे हैं ਉਹ बहुत ਕੁੱਤੇ सारे। ਬਿੱਲੀਆਂ कौन कहता परिंदे ਹੁੰਦੇ ਦੱਸ? परिंदे परों वाले होते हैं, कुत्ते बिल्लियां जानवर होते हैं। मेरे पास I am छोटे right? यस यू राइट। शुक्र है शुक्र है। नहीं, मेरे पास छोटे छोटे बजीज हैं, हाँ उसके अलावा मकाओ तोता है एक वही बहुत ने बड़ा। बजीद नु बिलियन बजीद कह रहे ने। ओहो। बजीज रंगीला साहब जिसे हम ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं पाकिस्तान में, वाह। छोटे छोटे, तो तोता ही कहो ना, ऑस्ट्रेलियन निके निके तोते। हाँ, उसे बजीज कहते हैं रंगीला साहब। बजीद जी जी। यार हर जगह ते अंग्रेजी चेंज हो जाती है। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ। अच्छा ही ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਆਉ 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 ਇਧਰ ਆਓ ਮਿਆਉ। ले क्यों? रंगीला साहब मेरे घर इस में आवाज में आज पर्दा नशीनी है, क्या कहते हैं? मेरे पास रंगीला साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मोर हैं। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 7 मोर हैं मेरे पास, नहीं आप रोज मोर बनया होंगे किस टाइम? बहुत खूबसूरत। उसमें वाइट मोर, इंडियन मोर, Once जिसे more. वंस मोर। क्या क्या अच्छा यासिर साहब, चूँकि मैं यूके फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूके के अहम मकामात क्या हैं, कहाँ हैं? तफरीही मकाम जी यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट कर सकूँ तो पहले डडल डोर है यहाँ पे, ओके। वो जिस तरह ਪਹਿਲਾਂ क्लिफ्टन, ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਨਕੂ ये डडियाल नाल जोड़े है मेरा ख्याल। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। अच्छा इट्स क्या कॉल्ड है? डडल डोर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ये बड़ी खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे समंदर के अंदर तकरीबन एक पहाड़ी है जो अंदर से कटी हुई है, उसके अंदर से पानी, जैसे हमारे यहाँ कराची में एक पैराडाइज स्पॉट था इसी तरह का है, लेकिन अगर उसे दूर से देखें तो आपको यूँ लगता है कि जैसे कोई इंसान सजदा कर रहा है। बड़ी खूबसूरत जगह है वो। उसके अलावा डेवन बड़ा प्यारा इलाका है, यहाँ पे साहिली इलाका है वो भी। उसके अलावा आइल ऑफ वाइट
यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो आपको साउथहैम्पटन या पोर्ट्समाउथ जाना होता है, फिर आप अपनी गाड़ी से फेरी में जाते हैं, फिर फेरी आपको आगे लेके जाती है समंदर में, और फिर वहाँ पे बड़े खूबसूरत मकामात हैं। आपने एक नाम सुना होगा मार्कोनी, जिसने टेलीफोन की ईजाद की थी। मार्कोनी? जी जी, और वहाँ से पहली टेलीफोन कॉल किया गया था फ्रॉम आइल ऑफ वाइट टू मेनलैंड इंग्लैंड। तो ये वहाँ का बड़ा खूबसूरत मकाम है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे आएँ, ऑक्सफोर्ड इटसेल्फ बहुत खूबसूरत जगह। यार हीरा किथे पे है हीरा? लंडन आ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਕੱਢੀ ਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ पहुंच गया ਸੀ? हम ऑक्सफोर्ड पहुंच चुके हैं जी। अच्छा पहुंच गए थे, कुछ चाह चू पीनी? बिल्कुल पिए। अच्छा, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड आए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी देखें, बड़ी प्यारी जगह है वो। उससे आगे फिर क्योंकि वहीं से दरिया थेम जो है, कौन सा? दरिया थेम, थेम। रिवर थेम्स, वो वहीं से बह के जाता है लंदन तक, और उसके किनारे बड़े खूबसूरत हैं। वहाँ से उसके साथ एक हैनली ऑन थेम्स इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका, जहाँ पे आपने अक्सर आफ्ताब साहब को सुना होगा कहते हुए कि कालाबाग के करीब दरिया सिंध का एक बल है, वो बल खा रहा है, और बड़ा खूबसूरत मकाम है वो। सेम दरिया थेम जो है ये भी एक जगह पे बल खाता है, और बहुत खूबसूरत मकाम है ये हैनली ऑन थेम्स। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। फिर वही आगे आप लंदन आ जाएं, लंदन में बहुत लंदन खूबसूरत। पहुंच गए। हाँ लंदन आ गए माशा, उधर ले चल फटाफट। ਉਹ ਕੋਈ ਨੂਰ लंदन ਹੀਰਾ में तो ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨੂਰਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਲਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਮਾਲ ਤੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? माल ते ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਲ ਉਹ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਸਕੁਅਰ ਵੱਡਾ। लंदन लंदन ब्रिज। स्क्वायर बड़ा, लंदन ब्रिज बड़ी प्यारी जगह है। थेम्स के ऊपर तो खैर बहुत ही प्यारी प्यारी जगह हैं। पहले और से वहाँ पंगुड़ा पे जिथे लगा है, पंगुड़ा भी। जी जी, उसको लंदन आई बोलते हैं। वहीं पे लंदन पार्लियामेंट हाउस है, जिसे वेस्टमिनिस्टर हाउस कहा जाता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे वज़ीर आज़म का घर है, और तकरीबन तमाम वज़रा के घर भी वहीं पे हैं। नंबर 11, नंबर 12, ये तमाम घर बड़े इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे। और किंग का जो रहायश है वो भी वहीं पे ही है, बकिंगम पैलेस, वहीं पे रहते हैं वो। ये लंदन में बकिंगम पैलेस भी हम जाएंगे। क्या कह रहे हैं जी। आप? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस। कोई खुल के बोल, कोई गंदा पैलेस? यार ये वैसे आपस नहीं की भला? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस बकिंगम है बा बा किंगम बकिंगम। पैलेस। इसमें काफ डाल चलो दिया खैर आप सही कर बोल नहीं देना। नहीं, आप पहले बोले प्लीज, यार, ये बात गलत है। देखिए आप आपने सब देखेंगे तो ये काट दीजिएगा बीच में। चलो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ तो दसो। हाँ, कहाँ जाना है? वो शहजादे के महल में। शहजादे के होटल में नहीं, शहजादे के महल में। अच्छा जी, बकिंगम पैलेस। हाँ बकिंगम। जी जी, वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत जगह है, ये लंदन का बहुत बड़ा लैंडमार्क है जी। हाँ। तो हीरा उथे ही पिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, जो हीरा है जिसे आप कोहिनूर की बात कर रहे हैं, आई बिलीव। हाँ, तू हीरे ना खाज करनी की मतलब की तेन हीरा की करना? मैंने नाम सुना इतना, मैं क्या मुगलियाँ मुगलियाँ प्लीज ये कटेगा नहीं, ये लगेगा। मुगल्स मुगलों से उन्होंने छीना था। जी, ये मुगलों से नहीं छीना था उन्होंने, ये राजा रंजीत सिंह के बेटे से इन्होंने तो राजा रंजीत सिंह ने मुगलों से ही लिया था। अच्छा यासिर साहब, कोहिनूर पड़ा कहाँ है? ये लंदन में एक जगह है जी, टावर ऑफ लंदन, वहाँ रखा गया है। ताज में ये लगा हुआ है जो कि किंग या क्वीन को पहनाया जाता है, और ये उसी में इसकी रेजिडेंस है, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं उसे देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत मकाम अच्छा, है। कई लोग ये भी कहते उत्थे फेक रखे असली नहीं। नहीं, ये बात मेरा नहीं ख्याल ये कुछ दुरुस्त है, और क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल है, वहाँ पे ताज भी ओरिजिनल पड़ा हुआ है, और उसमें वो हीरा भी ओरिजिनल लगा हुआ और इसके साथ ये एक मिथोलॉजी भी है कि इसके साथ बैड लक है बहुत। है। ये एक मिथ है इसके साथ कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसे जो भी पहनता है, अगर वो मेल है, फीमेल्स के लिए ये नहीं कहा जाता, जनरली मेल्स के हवाले से कहा जाता है। जैसे कोई किंग है या कोई शहजादा है, अगर वो पहने तो उसे कुछ ना कुछ आर्जा लाक हो जाता है, वो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती बाबा है। ये हो नहीं पा रहे। बल्कि मैं इस पे एक छोटा सा गर्ज करता चलूँ जी। कि किंग चार्ल्स ने जब से ये पहना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मिथ जो है और बढ़ गई है, क्योंकि उसके बाद उन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया। सो दिस मिथ इज गेटिंग इस फुट्स डीपर। अच्छा, वेखਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ तो नहीं कुछ ਹੁੰਦਾ? अच्छा भाजी हुन बस खिलारनी है जे अगे चलिए। मेरा ख्याल है कि चलते हैं अभी और अच्छा आगे आगे चलेंगे अब। जी।
क्योंकि आफ्ताब साहब ने कहा है कि हमें कम से कम 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देनी ਯਾਰ है। ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ मेल बॉक्स है कि खैबर मेल बॉक्स है? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ मतलब टुरा ही जाएगा हैं? ਤੁਸੀਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਘੜੀ ਛੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਰਿਆ जी जी ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਐਡੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ नहीं, ਪਿਆ लेकिन यासिर साहब यहाँ पे ब्रेडफोर्ड में मैंने गोरे देखे ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तानी है। यहाँ पे ये ब्रेडफोर्ड के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ जनरली कि ये पाकिस्तानियों के हवाले से तकरीबन 140,000 पाकिस्तानी, तो तकरीबन जो 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अच्छा। जो कि ब्रेडफोर्ड का 25% है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, यहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद बड़े है। गुरुद्वारे हैं 2 गुरुद्वारे 3 गुरुद्वारे तो मैं खुद इस रोड पर देख चुका, हमारे सराउंडिंग्स में हैं। मैं एक दिन गया भी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं लंगर कीता है वाह, ब्यूटीफुल प्लेसेस Oh, टू yes. बी। मसाजिद बहुत है माशाल्लाह। हाँ जी ऐसे और इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत एक्टिव है, और ना सिर्फ वो एक्टिव है सोशल वर्क्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे आपको प्राइमरीली जो बिजनेसेस मिलेंगे वो ज़्यादातर ओन्ड बाय पाकिस्तानी फैमिलीज़, क्योंकि ये हमारी ये कहा जा सकता है कि जो हमारी जो सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन जो लोग इंग्लैंड आना शुरू हुए वो ज़्यादातर आकर, और उसमें से भी अगर हम देखें जो हमारे कश्मीर का इलाका है, मीरपुर का इलाका है, उसके बाद जेहलम से जो लोग आए। ਲਿਸਟਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਕਿस्तानी काम करते जी जी बब्बू साहब, ये इसीलिए ये लोग ज़्यादातर यहाँ आए थे क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, और जब शुरू में जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आना शुरू हुई हैं यहाँ पे, वो आई ही एज ए लेबर क्लास आए थे, तो इन मिल्स के अंदर आए, यहाँ पे उन्होंने अपना काम किया। बट दैन इन थैचर एरा, मार्garet थैचर जो थी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उस एरा में आके यहाँ पे फैक्ट्रीज़ को ज़रा बंद होना शुरू हो गई, तो ये लोग फिर डिफरेंट बिजनेसेस में चले गए। यहाँ पे रेस्टोरेंट बिज़नेस, ईटरी का बहुत अच्छा बिज़नेस है पाकिस्तानीज़ का, वकील बहुत जो हैं पाकिस्तानीज़ हैं, तगड़े हैं। हाँ जी, NHS में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं। सो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ब्रेडफोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है इन सो मैनी एस्पेक्ट्स। ऐसे तो वो हर तरफ हम लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वी आर गेटिंग बिगर एंड बिगर, नॉट इन जस्ट नंबर्स ओनली बट इन स्ट्रेंथ एज वेल। सो ये पाकिस्तानियों का एक गढ़ है ये जगह, मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान। इसको उर्फ़े आम में ब्रेडिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान से ब्रेडिस्तान कहा जाता है। नहीं सब लोग बहुत प्यारे ने अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से ब्रेडफोर्ड पे कोई फिल्म भी बनी है? जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिल्म पाकिस्तानी के हवाले से बनी हुई है, ईस्ट इज़ ईस्ट, ये जिसमें ओमपुरी साहब थे। अच्छा जी जी, ये बहुत मशहूर फिल्म यहाँ की, ओमपुरी साहब थे उसमें, और बहुत रोम कॉम्स टाइप ऑफ स्टोरी थी उसकी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इट वाज। क्या कहने बहुत अच्छा। अच्छा, अब फिल्म का जिक्र तो हो गया, गाने की तरफ में चलते क्या हैं कहने बाबू। सुभान अल्लाह तड़ी ते तैयारी नहीं अज मां तैयारी थोड़ी सी फिर करनी पड़ती है। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ इतो लइए यार ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ मैं नाल गया था तो टाउन तो ले ही है। बब्बू, पैसों से खरीदी, मैंने किसी से नहीं मांगी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या कहने बहुत अच्छा। थैंक यू जी बब्बू। गाना गाना रंगीला साहब, अबे मेरा मूड है खान साहब का गीत। चले चले खान साहब सुनाए जरा। जी रंगीला साहब। मैं फिल्म ओए गाना हाँ जी फिल्म जीनत का गीत पेश कर रहा हूँ, जो नशाद की मौसीकी। ओए गाना भाई मैं आ चुके आफ्ताब साहब नहीं है, आ हाँ तरतीब मैं दे रहा हूँ। लाची खाती लाची जी तेन पता जो गाना गाना फिर लाची गा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई
इस हुस्न की रानाया, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हंसते का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हंसते का सामा हो गए। रंगीला साहब ये किस पे पिक्चराइज हुआ? ये शाहिद साहब पे पिक्चराइज हुआ रंगीला है। साहब बहुत अच्छा गाया यार शुक्रिया माशाल्लाह। यार दोस्त। गर्मी क्यों है? व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। ऐसी कदीम और अज़कार रफ्ता शरीक हयात सिर्फ अजायब घर च मिलेगी। दोबारा क्या है? सिर्फ अजायब घर च मिलेगी। दोबारा क्या पूरी गल? ऐसी कदीम और अज़कार रफ्ता शरीक हयात। अज़कार रफ्ता नहीं बेटा, अज़कार रफ्ता नहीं, अज़कार, अज़कार। हेलो। ऐसी कदीम और अज़कार राफ्ता राफ्ता यार अल्लाह दी कसम एडी बुढ़ी है। बबू को तन पूछे ना कि तू इतने किस बेस पे, तो क्या कर मैं ब्लूपर बेस पर है। बेचारी कितनी अच्छी बीवी है, अपनी बुराई के सारे बात याद करा रही पीछे से। बेचारी तैयारी खुद करा रही है। हाय हाय। ऐसी कदीम और अज़कार रफ्ता। शरीक या तो तेरा अब्बा सी मरे। कोई नहीं क्यों है। ऐसी अजीम और वड्डी उम्र दी मेरी बेगम है।